तो चलिए बच्चों, आज हम जो क्लास 10th का जो है सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ अध्याय 2 बहुपद देखेंगे। बहुपद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपको अंत में हम बहुपद का भाग जो है कैसे आसानी तरीके से बताते हैं। देखिए कि एकदम चुटकी में भाग हो जाएगा। अगर आप में इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो भाग जो है बिल्कुल बहुपद का आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद का अर्थ देखा जाए तो बहु और पद। बहु का अर्थ होता है एक से अधिक, एक से अधिक, और पद यानी जिसमें एक से अधिक पद हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। या इंग्लिश में पॉली, पॉली मीन्स होता है मोर देन वन। और नोमियल्स, नोमियल्स मीन्स टर्म, यानी जिसमें एक से अधिक टर्म हो उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। बहुपद का शाब्दिक अर्थ हुआ यानी एक से अधिक पद जो होगा उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। अब जो है इसके बाद हम बहुपद की परिभाषा को देखें। बहुपद की परिभाषा अगर देखें तो बहुपद को परिभाषा जानने से पहले हमें एक चीज चर और अचर, चर और अचर। चर मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। जैसे x y वेरिएबल है तो इसको चर बोलेंगे। दूसरा क्या है, अचर, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब होता है अचर जिसका मान नहीं बदलता है, यानी जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर और पद भी कह सकते हैं, अचर पद कहते हैं। तो ये बहुपद जानने के परिभाषा जानने से पहले हम लोग चर और अचर के बारे में जान लिए। चर का मान होता है जिसका मतलब होता है जिसका मान बदलता है, और अचर का मान मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है। अब देखिए बहुपद का परिभाषा क्या है। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक जिनमें पदों का गुणांक शून्यतर यानी नॉन जीरो हो, शून्य यानी शून्य नहीं हो, तथा चरों का घात धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी चर का घात जो होना चाहिए सारा धनात्मक होना चाहिए। तो जब बहुपद का व्यापक रूप है जैसे a0, a1 x का पावर यहाँ पे 1 है, a2 x का पावर 2 है, डॉट डॉट x का यानी an x का पावर n है। या अगर डिजिट्स में देखना चाहते हैं 9x³ 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद जब भी लिखते हैं बहुपद का घात घटते या बढ़ते क्रम में होना चाहिए। जब भी हम बहुपद लिखें तो बहुपद का घात घटते या बढ़ते क्रम में होना चाहिए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है बहुपद को बहुपद के घात को बढ़ते क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे जिससे कोई भी सवाल जो है बनाने में आसानी होगा।
अब रही बात, ये तो बहुपद हो गया, लेकिन बहुपद कौन नहीं होगा? अब जैसे कह रहा है कि बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है? बहुपद नहीं होने का शर्त, बहुपद कब नहीं होगा? अब चर राशि का घात ऋणात्मक होगा तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि का घात जो है ऋणात्मक आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। चर राशि का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि रूट में हो, चर राशि जैसे x रूट में आ गया, चाहे x स्क्वायर रूट में आ गया, तो यह बहुपद नहीं होगा। या चर राशि जो भी दिया हो, x प्लस 1/x दे दिया हो, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस x का पावर -1। तो ये सारा जो है बहुपद नहीं होने का शर्त है। अगर इस तरह का होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। अब एक बात और चलते हैं, पद, टर्म को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि टर्म किसको कहेंगे। तो बहुपद का जो बहुपद का वह भाग जो प्लस से या माइनस से जुड़ा हो, प्लस से या माइनस से जुड़ा हो, या प्लस या माइनस से पृथक लिख देते हैं, सबसे बड़ी पृथक हो उसे बहुपद का पद कहते हैं। अब जैसे ax² bx प्लस सी, ज़्यादातर हम लोगों को 9th और 10th क्लास में यही मिलेगा। अब इसमें प्लस से सब ऐड है, तो ये पहला पद हो गया, ये क्या हो गया? पहला पद। और ये घात जो है घटते क्रम में है, ये दूसरा पद हो गया, दूसरा पद। ये हो गया तीसरा पद। अब एक बात आती है, गुणांक किसको कहते हैं? गुणांक किसको कहते हैं? कोफिशिएंट, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। पूछ देता है एग्जाम में, 9th या 10th में, या 10th के एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे बहुपद दिया हो रहेगा ax² bx प्लस सी, ax² bx प्लस सी में, x² bx प्लस सी में x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा? तो x² के जो बगल में रहेगा वही उसका गुणांक होगा, a हो जाएगा। उसी तरह से x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक क्या हो जाएगा? तो b हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं। और जैसे प्रश्न दिया रहता है 3x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 है। एक्स का गुणांक 2 है। अगर अगला क्वेश्चन दे दे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? इसमें अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा। इसमें एक्स का गुणांक क्या होगा? तो इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 है। और मान लीजिए जैसे कोई दे दिया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? क्या है? अब इसमें तो क्या है, एक्स स्क्वायर कहीं दिया नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। जो पद नहीं दिया रहेगा अगर उसका गुणांक पूछेगा तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चलिए देखिए बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होगी? तो चर किसी भी बहुपद के किसी भी बहुपद के चर राशि के अधिकतम किसी भी चर राशि के अधिकतम घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे अब जैसे दिया है जो भी हम लोग पढ़ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अब घात कितना है इसका? घात 2 हो गया, यानी अधिकतम चर का घात, यानी चर का घात सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? 2। अब जैसे दिया हो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अब इसमें चर x का अधिकतम घातांक कितना है? तो 3 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात 3 हो जाएगा। तब तो रही बात जो है बहुपद का घात, यानी जो सबसे बड़ा पावर वही बहुपद का घात होता है। अब जो है बहुपद की प्रकार हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? बहुपद की प्रकार। अब चलिए बहुपद के प्रकार। अब पद के आधार पर बहुपद का प्रकार तो एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद, तो जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उससे एक पदी, जैसे 2x 3x 2 इस तरह से दे दिया है, या 2x स्क्वायर भी दे देगा, x क्यूब भी दे देगा, तो एक पदी हो गया। क्या हो गया? एक पदी। अब द्विपदी, जिस बहुपद में 2 पद हो, इसमें कितना है? 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। जैसे ax स्क्वायर bx दे दे तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, तो इसलिए द्विपदी हो जाएगा। जिसमें 3 पद है उसको त्रिपदी बहुपद, जैसे 2x स्क्वायर 3x प्लस 2, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब जो है घात के आधार पर बहुपद देखेंगे तो रैखिक बहुपद, तो जिस बहुपद में चर राशि का घात, चर राशि का घात कितना है? यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको रैखिक, यानी x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद में अब जैसे चर राशि का घात x का, यानी घात कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद, जैसे 2x स्क्वायर 3x प्लस 2, तो इसमें चर का घात कितना है? 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे।
तीसरा जो है त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद में चर राशि का घात 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद में चर राशि का घात 4 हो उसको चतुर्थ घात बहुपद, यानी जिसमें सबसे बड़ा पावर चर राशि का क्या है 4 है, इसलिए इसको चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। अब चलिए अगला जो टॉपिक है बहुपद का मान। अब जैसे कोई बहुपद हमें दे रखा है कि px इक्वस टू दिया है x स्क्वायर 2x प्लस 3। अब इसमें बहुपद का मान निकालना है। जैसे दे रखता है कभी x प्लस 2, तो इसमें x प्लस 2 दे रखा है, तो अब जो है इसका मान निकाल देना है, या 2 नंबर x प्लस 3 इसमें बहुपद का मान निकालने के लिए। तो इसमें करेंगे क्या, जो है x प्लस 2 इक्वस टू अगर 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू -2, यानी इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे -2 रखने पर यानी कितना इसका मान निकलेगा, अब जैसे -2 का स्क्वायर फिर 2 इंटू -2 प्लस 3, तब 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुने यानी प्लस माइनस माइनस -4 और प्लस 3, तब 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 3, यानी x इक्वल टू -2 रखने पर बहुपद का जो मान आ रहा है 3 आ रहा है। उसी तरह से अब x प्लस 3 है तो इसको 0 कर सकते हैं, तो x इक्वल टू -3। अब x के जगह पे -3 रखेंगे तब इसका मान कितना होगा, तो यानी इसका मतलब क्या है -3 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुने -3 अब प्लस 3, तक 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो 9 और 3 यानी 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 माइनस 6 यानी 6 इसका मान हो गया। अब जो है हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है बहुपद का शून्यक या शून्य, बहुपद का शून्यक या शून्य। अब देखिए, अब कह रहा है कि बहुपद का शून्य या शून्यक। अब बहुपद दिया है px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें x का कौन सा मान रखें कि ये शून्य हो जाएगा, x का कौन सा मान रखें कि ये शून्य हो जाएगा। जिस भी मान से अगर शून्य हो जाता है तो उसको शून्यक कहेंगे। अब जैसे 1 रख देते हैं, x के जगह पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 यानी 3 गुणे 1 प्लस 2। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 गुने 1 3 अब प्लस 2, तो प्लस है या भी प्लस है, तो 3 माइनस 3 यानी क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है। तो इसलिए अब x बराबर 1 रखने पर 0 हो जा रहा था, इसलिए x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। क्या होगा शून्यक, यानी x का मान जो रखने पर अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका शून्यक। अब देखिए बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब कह रहा है कि एक घातीय बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक उस बहुपद का शून्य होता है। अब जैसे x अक्ष है तो x अक्ष को एक घातीय बहुपद जो है जहां काटेगा यानी जितने बार वो काटेगा वही उसका शून्यक होगा, यानी x अक्ष को जितने बार काटता है वो उसका शून्यक कहलाता है। अब जो है आगे हम लोग चलेंगे, दूसरे जो है एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा आएगा, तो सरल रेखा आएगा। एक घातीय बहुपद यानी बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक उस बिंदु का
शून्यक कहलाता है। और एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। सरल रेखा होती है। अगर एक घातीय बहुपद है तो उसका आलेख क्या होगा? सरल रेखा होगा। अब देखिए, द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय आलेख वक्र परवलय यानी पाराबोला होता है। अब जितने भी द्विघात बहुपद का हम लोग, अगर द्विघात बहुपद यानी ax² bx + c, अगर इसका आलेख खींचते हैं तो वक्र परवलय आता है। वक्र परवलय आता है। इसका मतलब है कि जितना भी आप ग्राफ खींचेंगे द्विघात बहुपद का वो तो वक्र परवलय होगा। कंडीशन है कि जब a इज ग्रेटर देन 0 और b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में इसका ग्राफ जो है इस तरह से होता है। ये y एक्सिस x डैश, ये y डैश। अब इसका ग्राफ जो है इस टाइप का होगा, यानी x अक्ष को 2 बार काट रहा है। यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो इसका शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक 2 होगा। शून्यक कितना होगा? 2। यानी कोई भी अगर ग्राफ खींचते हैं तो x एक्सिस को जितने बार काटेगा वह उसका शून्यक कहलाता है। जब a लेस देन 0 और b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब इस केस में अगर जो है a का मान 0 से छोटा हो और b² - 4ac में का मान 0 से बड़ा हो, अब इस केस में जो ग्राफ आता है तो अब ये ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का होगा, यानी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। तो इस टाइप का होगा। तो अगर ये x एक्सिस को 2 बार काट रहा है इसलिए शून्यक इसका 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर, जब a 0 से बड़ा होगा और b² - 4ac 0 के बराबर होगा। अब इस केस में जो ग्राफ आता है वो किस तरह का होगा? ये x एक्सिस के ऊपर ही होगा, x एक्सिस से यानी इसके ऊपर होगा अगर ऐसा ग्राफ आता है, और ये 1 पॉइंट पर टच करेगा। तो इस 1 पॉइंट पर टच करेगा तो इसका शून्यक 1 होगा। कितना होगा इसका शून्यक? 1 होगा। अब जो है 4th नंबर कंडीशन में चलते हैं। 4th नंबर कंडीशन जो क्या है? 4th नंबर कंडीशन जो है, जब a का वैल्यू 0 से छोटा हो और b² - 4ac 0 के बराबर हो। अब इस केस में जो ग्राफ होता है तो x डैश है, ये y डैश, तो y डैश की नीचे यानी नीचे की तरफ बनेगा। अगर इस टाइप कंडीशन में है तो ग्राफ ये नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है। अब 5, ये 4 नंबर कंडीशन है। 5 नंबर क्या है कि अगर यानी जब a 0 से बड़ा हो
और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तो इस केस में ग्राफ जो है इस तरह का बनेगा। अब ये वाई एक्सिस को केवल कट करेगा, तो शून्य किसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना उसका शून्यक है, इसलिए शून्यक इसमें कोई नहीं होगा। 6 नंबर जो है कंडीशन है, 6 नंबर क्या है कंडीशन, उसको भी देख लेते हैं। 6 नंबर कंडीशन जो है, 6 नंबर जो है, जब a का वैल्यू 0 से छोटा और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से छोटा हो। अब इस केस में जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, यानी एक्स डैश और वाई डैश, तो इस तरह का ग्राफ आएगा, तो इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। अब देखिए, एक घातीय बहुपद ax प्लस बी का शून्य माइनस बी बाई ए होता है, जो ax प्लस बी बराबर 0 से मिलता है। अब ax प्लस बी का शून्य माइनस बी बाई ए होगा, तो अब माइनस बी बाई ए होगा, तो बी क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x का गुणांक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, x प्लस बी, तो b क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद, और a क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x का गुणांक। तो जो भी हम a लिखते हैं, यानी a लिखेंगे नीचे, x का गुणांक नीचे, अचर पद को ऊपर, तो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। अब जो है द्विघातीय बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध, एक चीज छूट रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है घातीय बहुपद 4x माइनस 5 का शून्य जो है कितना होगा, तो यानी इसमें रिलेशन क्या होगा, तो शून्य का, अब जो है इसमें 4x माइनस 5 का शून्य का जो संबंध जो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 का शून्य क्या होगा, अब जो है अचर पद क्या है, -5, क्या है, -5, और यहाँ पे एक चीज माइनस छूट रहे हैं, माइनस रहेगा, माइनस बी बाई ए, तो अब -5 है, तो पहले से माइनस है ही, अब माइनस, अब फिर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4/5। अब देखेंगे द्विघातीय बहुपद के शून्य और गुणांकों के में संबंध। अब द्विघातीय बहुपद क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर bx प्लस सी। अब जो है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अगर दो शून्यक हम लेते हैं, क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, और इसमें माइनस लगा रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, यानी इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। शून्यकों के योगफल का गुणांक माइनस बी बाई ए, सॉरी, शून्यकों के योगफल, शून्यकों का योगफल कितना, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसमें क्या होता है, अचर पद,
अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद क्या है इसमें, c है, तो c बाई ए। अचर पद क्या है, c बाई ए। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स। अब दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक b है तो b लिख दिया, माइनस साइन लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो a लिख देंगे। अब उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अचर पद, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है, c है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो इसलिए c बाई ए हो जाएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, अगर द्विघात बहुपद निकालना हो अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल है, गुणे एक्स रहेगा और फिर शून्यकों का गुणनफल। यानी अगर द्विघात बहुपद हमें निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद के लिए अब हम लोग जो है त्रिघात बहुपद जो क्या होगा, जिसका घात 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र है, इसमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों को जोड़, फिर जो है शून्यकों के गुणनफल का योग गुणे एक्स और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ जो है सूत्र जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब जैसे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो इतना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उस तरह से भी कर सकते हैं, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या चीज़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फार्मूले का भी कहीं कहीं इसमें यूज हो सकता है। अगला जो है दिया हो, अगर क्यूब में दिया हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इस फॉर्मूले का आता है कहीं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरह से हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इस बार प्लस एक बार माइनस किया जा सकता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बहुपद का भाग, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन एक बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं कि भाग जो है, अब जैसे x प्लस 1 से हमें x क्यूब प्लस 1 में भाग देना हो तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है, रफ अगर हम करते जाएंगे, अगर रफ सही ढंग से कर लेते हैं तो डिवाइड जो है कहीं नहीं गलत होगा। तो रफ करने का क्या तरीका है, अब जैसे इसका चर राशि x है तो इसका घात कितना है, 1 है, और इसमें सबसे चर राशि का घात कितना है, सबसे बड़ा 3 है। तो अब क्या करेंगे, चर राशि के यानी इसके चर राशि से इसके चर राशि में भाग कर देंगे। तो एक्स क्यू में x से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और उसी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख दे। अब गुणा में भी यानी भाग
में भी क्या करते हैं, यहाँ से l को गुणा करके लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए घटाते हैं तो माइनस, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, ये भी प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस हो गया, तो कट जाएगा। अब ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और किससे हमें भाग करना है एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस एक्स बारे में, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1 तो 2 में से 1 घट जाएगा तो एक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स, माइनस एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर अब क्या है माइनस एक्स में प्लस 1 से तो माइनस, अब देखते हैं यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस कर देंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस, तो अब हो गया प्लस, तो x प्लस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x में x से भाग करते हैं तो 1 होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, इसमें शेषफल कितना हो गया, शेषफल जो हो गया 0 हो गया। और ये क्या है भागफल, क्या है भागफल, और ये क्या है भाजक, और ये क्या है बीच वाला भाज्य, बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य। तो ये हमारा फॉर्मूला पढ़े हम लोग, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अगर इस तरह से हम लोग वेरीफाई करना है तो इसको गुणा करके शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा बहुपद का भाग आसानी से आ जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अब 3 पद से जो है 4 पद में भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर से प्लस 3x माइनस 10। अब इसमें भाग करना है हमको एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 में, इससे अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू में भाग करेंगे, यानी रफ वर्क कर लेंगे हम लोग, तो रफ वर्क कर लेंगे, क्या करेंगे एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बार में कटेगा। अब एक्स आ गया, एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स क्यू, फिर इससे इसमें भी गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर यानी एक्स प्लस में ये माइनस है तो माइनस, यानी माइनस 10x, कितना 10 में x से माइनस 10x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं माइनस 14x प्लस 10x तक कितना हो जाएगा, यानी माइनस जो है 4x हो जाएगा, अब प्लस 24। अब फिर यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है, तो माइनस 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया माइनस 4। अब माइनस 4 से क्या करेंगे इसमें गुणा करते हैं, माइनस 4 से एक्स स्क्वायर में तो माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4 से 3 में तो 4 तियाँ 12x, अब फिर माइनस 4 से माइनस 10 में तो 10 चौका 40 प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस कट गया। अब 12 में से x में से 4x घट जाएगा तो 8x, अब यहाँ पे माइनस 40 और प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा 6, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 माइनस 16, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा, शेषफल यानी हो जाएगा 8x माइनस 16, और भागफल हो गया x माइनस 4। तो अगर हमें रफ में इसी तरह से कर लेंगे तो इजी वे में कोई भी डिवाइड बन सकता है, और इसका 9th क्लास में भी है पढ़ना है, और 10th क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन में इसका यूज आ सकता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो है आप लोग अगर जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहते हैं, इसके जस्ट बाद हम MCQ क्वेश्चंस लाएंगे, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को।